हेलो, मेरा नाम वर्षा है एंड आई एम बैक अगेन टू टॉक अबाउट बुक्स. Actually, one book. So I am going to talk about this book, The 40 Rules of Love by Elif Shafak. मैंने इसके बारे में अपने चैनल पे बहुत बात की है, तो मुझे लगा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं हम इसके बारे में. दी 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफक. ये बुक मैंने 2 बार पढ़ी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी. द रीज़न बीइंग, पहली चीज़ कि इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स लॉट मोर देन दैट. मैं जब भी किसी को भी रेकमेंड करती हूँ कि यू शुड रीड दी 40 रूल्स ऑफ लव, लोगों को लगता है कि ये कोई लव स्टोरी होगी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू रीड अ लव स्टोरी, इंक्लूडिंग मी. बट ये उससे बहुत ज़्यादा है. इसमें एक लव स्टोरी है, बट लव स्टोरी एक बहुत छोटा सा पार्ट है. अगर हम बात करें लव की, तो लव इज़ नॉट लिमिटेड बिटवीन टू ऑपोजिट जेंडर्स. जैसा कि हम आज के बारे, अगर मैं किसी को बोलूँ लव के बारे में, तो जो आइडिया हमारे दिमाग में आता है कि इट्स अबाउट 2 पीपल हु आर इन लव एंड रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड, इट्स नॉट अबाउट दैट. Love can be between siblings, between you and your parents, and you and your friends. ये बहुत ही वाइड सा एक कॉन्सेप्ट है. तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें. 40 रूल्स ऑफ लव जो है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो शम्स ऑफ तब्रीज़ के अपने कुछ 40 रूल्स हैं विच ही स्पीक्स ऑफ इन दिस बुक एज द बुक प्रोग्रेसेस. तो उसमें वो 40 रूल्स जो हैं आपको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना चाहिए. इट्स अबाउट काइंडनेस, इट्स अबाउट हाउ यू शुड ट्रीट अदर पीपल, आपके खुद के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हैं. ये हैं वो 40 रूल्स. तो इट इज़ अ लव स्टोरी, बट बहुत छोटा सा पार्ट उस लव स्टोरी का. जो मेजर है वो है रूमी की स्टोरी, फ्रॉम बीइंग द स्कॉलर टू बिकमिंग दिस ग्रेट पोएट. तो अगर आपको रूमी के बारे में नहीं पता, आई थिंक यू शुड रीड अबाउट रूमी. रूमी बहुत ही बड़े पोएट हैं आज के, मतलब ही इज़ नोन एज अ वेरी ग्रेट पोएट. तो वो कैसे इतने बड़े पोएट बने और क्या स्टोरी उसके बिहाइंड, तो उसके बारे में है. व्हाट वाज द रोल ऑफ शम्स ऑफ तब्रीज़, वो सारी डिटेल इस बुक में दी गई है. शम्स ऑफ तब्रीज़ इज़ अ डर्विश, सूफ़ी है हु ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड. ही इज़ सो वेल अवेयर्ड अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट अदर्स. अगर वो किसी को भी मिलता है तो ही हैज़ दिस कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग द पीपल, रीडिंग देयर माइंड. बहुत बार आपको ऐसा होता है कि अगर आपको इतनी नॉलेज होती है, आप इतने अवेयर्ड होते हो, तो काफ़ी लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं. बहुत बार ये भी होता है कि आप रेडी नहीं होते हो उन चीज़ों को सुनने के लिए, जो कि आपकी जो बिलीव्स हैं उसको थोड़ा सा शेक कर दें. तो यही होता है शम्स ऑफ तब्रीज़ के साथ कि ही डज़न्ट रियली केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट हिम. और वो एक बार भी सोचते नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलने से पहले ही डज़न्ट थिंक कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा या हाउ दे विल रिएक्ट. ही सेज हिज माइंड एंड बहुत बार लोगों को अच्छा भी लगता है. कुछ लोग उसके फॉलोअर्स भी बनते हैं, बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो आइडियाज़ पसंद नहीं आते. उनको लगता है कि ही इज़ क्वेश्चनिंग देयर बिलीव्स. तो और इस रीज़न की वजह से उसके काफ़ी सारे एनिमीज़ भी बनते हैं, काफ़ी सारे हेटर्स होते हैं. द थिंग इज़ कि ही इज़ सो नॉलेजेबल, ही वांट्स अ पर्सन, ही सर्चिंग फॉर अ पर्सन जिसके साथ वो नॉलेज शेयर कर सके. एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही कीप्स ट्रैवलिंग एंड ही ट्राइज़ टू फाइंड दैट वन पर्सन. वो कहीं पे स्टे भी करता है कुछ टाइम पे, और वहाँ के लोगों की लाइफ कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है एंड ऑल ऑफ दैट. Then at one point of time he meets Rumi. He hears about that this person, this scholar lives in this place, और उसे समझ में आता है कि शायद this is the person I'm looking for. So he goes there and he meets Rumi. And at that moment Rumi का भी क्या होता है कि he is this scholar जो preach करता है. He sits in the मॉस्क एंड ही लिसन्स टू पीपल, उनकी क्या क्वेरीज़ हैं, उनकी क्या इश्यूज़ हैं लाइफ में, और वो उन्हें सजेस्ट करता है कि व्हाट दे शुड डू एंड ऑल ऑफ दैट. बट ही ऑल्सो समवेयर फील्स कि ये लाइफ का पर्पज़ नहीं है. दिस इज़ व्हाट
what he's doing right now is not the purpose of his life, but he's not sure what he should be doing या कौन से डायरेक्शन में उसे जाना है. दैट्स वेयर ही मीट्स शम्स ऑफ तब्रीज़. तो जो उनकी मीटिंग होती है वहाँ पे शम्स आस्क हिम सम क्वेश्चंस. जो उसके फॉलोअर्स होते हैं रूमी के, दे वर लाइक कि हाउ कैन समवन लाइक दिस डर्विश कैन आस्क क्वेश्चन, जो can ask a question to Rumi, but he politely answers all of them, and at that moment he realizes, they both realize कि यही है वो जो वो they were looking for so long. So at that moment something changes, actually everything changes. जो वहाँ के लोगों की लाइफ होती है, रूमी जहाँ पे रहता है वहाँ पे जितने भी लोगों की लाइफ होती है, उसकी फैमिली की लाइफ, जो लोग रूमी को फॉलो करते हैं उनकी सबकी लाइफ चेंज हो जाती है. द वे दे सी रूमी, द वे दे फॉलो हिम, सब कुछ चेंज होता आता है. और वो कैसे चेंज होता है, उस चेंज के साथ रूमी ऑल्सो चेंजेस, बट वो चेंज इतना ईजी नहीं होता है और बहुत कुछ होता है उसके बाद. तो ये बुक उसके बारे में है. और ये जो शम्स ऑफ रूमी और रूमी की जो स्टोरी है, ये एक नावल के फॉर्म में है विच इज़ बीइंग रेड बाय एला. और इस नावल रूमी और जो शम्स की नावल है उसका ऑथर है अज़ीज़. सो शी इज़ हैविंग सम क्राइसिस इन हर ओन पर्सनल लाइफ. तो उसी के बीच में टू टेक सम टाइम आउट फ्रॉम हर पर्सनल लाइफ शी स्टार्ट्स रिव्यूइंग बुक. और उसकी जो पहली बुक होती है वो यही बुक होती है रूमी और शम्स के बारे में, बाय अज़ीज़. एंड शी स्टार्ट्स रीडिंग इट. और जब वो ये बुक पढ़ रही होती है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको समझ में आती हैं विच शी कैन अप्लाई इन हर ओन लाइफ. एंड शी स्टार्ट्स राइटिंग टू अज़ीज़. तो कैसे उन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ वो ईमेल्स एक्सचेंज होते हैं और व्हाट दैट लीड्स इनटू, वो सारी पूरी स्टोरी है. It's very interesting novel. Shams का जो part I really liked it, and the way he changed Rumi, he actually transformed him into this poet. वो कैसे वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है. कई बार बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं where you want कि ना हो या to avoid certain things, क्योंकि ये रूमी की एक पूरी फैमिली होती है. He has wife, he has daughters, he has sons. तो उनकी लाइफ भी कुछ इस तरह से चेंज होती है जो कि बहुत डिज़ायरेबल चेंजेस नहीं होते हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, व्हेन यू आर your frequency is changing, the frequency on which you are working, and you are going to a newer frequency, a higher frequency. तो काफ़ी चेंजेस होते हैं. आपके आसपास के लोग आपसे रिलेट नहीं कर पाते हैं और समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उस पॉइंट पे. तो वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा अनसेटलिंग सा एनवायरनमेंट होता है उसके घर में. तो ये उसके बारे में ही है पूरा. बहुत अच्छी स्टोरी है. और मैंने जब ये पढ़ी थी तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ती थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत मोटी बुक थी, बट आई वॉज़ नॉट एबल टू पुट इट डाउन फॉर इवन अ सेकेंड. बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे, क्योंकि मैंने 2 बार भी पढ़ी है जैसे मैंने कहा. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव्ड इट, एंड आई कैन नॉट recommend it enough. This is really good and you should definitely read it. और this was about the book. अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ comment down and tell me कि which book I should read next. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा and you found it very informational or you liked it in any way, please like the video and consider subscribing to my channel. Bye.